नमस्कार, मैं डॉक्टर सीमा जैन, शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गोविंदपुरा भोपाल से। मैं आज आपके साथ अवकलज के अनुप्रयोग पर चर्चा करूंगी और अवकलज के बहुत सारे अनुप्रयोगों में से आज हम देखेंगे राशियों के परिवर्तन की दर या कह सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। आज हम देखेंगे राशियों के परिवर्तन की दर यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। अवकलज ds/dt से जो हमारा तात्पर्य है वो किसी समय अंतराल t के सापेक्ष दूरी s के परिवर्तन की दर से है। इसी प्रकार यदि एक राशि y एक दूसरी राशि x के सापेक्ष किसी नियम y बराबर fx को संतुष्ट करते हुए परिवर्तित होती है तो dy/dx या फिर f' जो है उसे x के सापेक्ष y परिवर्तन की दर के रूप में प्रदर्शित करता है और dy/dx at x = x0 पे ये जो चीज है ये x के सापेक्ष y के परिवर्तन की दर को प्रदर्शित करता है। आइए राशियों के परिवर्तन की दर को हम एक उदाहरण से समझते हैं। यहाँ हमारे पास एक उदाहरण है। एक घन का आयतन 9 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। यदि इसके कोर की लंबाई 10 सेंटीमीटर है तो इसके पृष्ठ का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। आइए इसका हल देखते हैं। मान लीजिए कि घन के कोर की लंबाई जो है वो x सेंटीमीटर है और यदि हम घन के आयतन को v से प्रदर्शित कर रहे हैं तथा पृष्ठ के क्षेत्रफल को s के द्वारा प्रदर्शित करते हैं तो v बराबर क्या होगा? v बराबर x क्यूब होगा क्योंकि घन का आयतन उसके कोर का घन होता है। इसी प्रकार से उसका जो पृष्ठ क्षेत्रफल है उसका सूत्र होता है s बराबर 6a²। यहाँ पर a की जगह पर हमने क्या माना है? x लिया है कोर की लंबाई तो हम लिखेंगे s बराबर 6x² और साथ ही साथ जो x है वो समय t का फलन है। तो यहाँ जब हम अवकलन करेंगे तो dv/dt बराबर क्या हो जाएगा? d/dt और v की जगह हम x³ लिख देंगे। आगे जब हम इसे हल करेंगे तो हम श्रृंखला नियम का उपयोग करेंगे और श्रृंखला नियम का उपयोग करते हुए हम देखते हैं कि dv/dt बराबर dx³/dx इंटू dx/dt। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि जब हम x³ का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 3x² और dx/dt ज्यों का त्यों रहेगा। साथ ही साथ प्रश्न को हम फिर से देखते हैं कि घन का आयतन 9 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है अर्थात dv/dt कितना है? 9 है। इसे भी हम यहाँ रख देते हैं और वैल्यू रखने के बाद हमें क्या प्राप्त होगा? 9/3x² बराबर dx/dt। जब हम इसे s यानी पृष्ठ क्षेत्रफल की बात में वैल्यू रखेंगे तो हमें मिलेगा s बराबर 6x² और जब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो ds/dt बराबर हमें मिल जाएगा 6 इंटू d/dt x²। जब हम इसे आगे हल करेंगे तो हमें मिलेगा ds/dt बराबर 6 इंटू d/dx x² इंटू dx/dt। और आगे जब हम इसे हल करेंगे तो x² का डिफरेंशिएशन हमें प्राप्त होगा 2x। 6 से हम उसे गुणा करेंगे तो हमें मिल जाएगा 12x। तो यहाँ हम पाते हैं
कि ds बटा dt हमें मिलेगा 12x इंटू dx बटा dt। आगे जब हम इसे हल करेंगे तो हमें मिलेगा ds बटा dt बराबर 12x इंटू 9/3x स्क्वायर। ये हमें कैसे प्राप्त हुआ? ये dx बटा dt का मान हमने आयतन की सहायता से पहले ही ज्ञात कर लिया था। अब यदि हम इसे आगे हल करते हैं तो हमें प्राप्त होता है ds बटा dt बराबर 36 बटा x। अब जब हम x का मान 10 सेंटीमीटर रख देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? ds बटा dt बराबर 36 बटा 10 बराबर 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति। आइए हम एक और उदाहरण देखते हैं। किसी उत्पाद की x इकाइयों के विक्रय से प्राप्त कुल आय रुपयों में rx बराबर 3x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 5 से प्रदत्त है। जब x बराबर 5 हो तो सीमांत आय ज्ञात कीजिए। जहां सीमांत आय से हमारा अभिप्राय किसी क्षण विक्रय की गई वस्तुओं के सापेक्ष संपूर्ण आय के परिवर्तन की दर से है। यहाँ पर जब हम इसका हल देखेंगे तो हम पाते हैं कि सीमांत आय किसी क्षण विक्रय की गई वस्तुओं के सापेक्ष आय परिवर्तन की दर होती है। तो हम यहाँ लिख देंगे कि सीमांत आय यानी मार्जिनल रिवेन्यू MR बराबर DR बाय DX। इससे हमें मिलेगा MR बराबर D बाय DX और R की वैल्यू क्या दी थी प्रश्न में? 3x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 5, जो कि हम यहाँ पर R की जगह पे रख देंगे। तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? D बाय DX 6 का जो मान मिलेगा वो मिलेगा हमें 6x प्लस 36। और इसे जब हम x बराबर 5 रख के हल करेंगे तो हमें जो मार्जिनल रिवेन्यू है वो मिलेगा 6 गुणित 5 धन 36 बराबर 66 या 66। अतः अभीष्ट सीमांत आय या आय प्रति इकाई जो हमें मिला है वो 66 रुपए है। आइए राशियों से परिवर्तन से संबंधित एक और उदाहरण हम देखते हैं। यहाँ हमारे पास एक प्रश्न है कि एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। ज्ञात कीजिए कि वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। यहाँ हम हल देखते हैं। हमने माना कि वृत्त की त्रिज्या जो है वो r सेंटीमीटर है और हमें क्या क्या दिया गया है? हमें दिया है dr बटा dt जो है वो 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड है। हमें क्या ज्ञात करना है? प्रश्न के अनुसार वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है ये हमें ज्ञात करना है। क्षेत्रफल को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? a से, अर्थात हमें dA बटा dt ज्ञात करना है। अब वृत्त है इसलिए क्षेत्रफल कितना होगा? तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल a बराबर कितना है? पाई r स्क्वायर है। यदि हम a को t के सापेक्ष अवकलित कर रहे हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? dA बटा dt बराबर d बाय dt पाई r स्क्वायर। और यहाँ हम देख पा रहे हैं कि dA बाय dt बराबर पाई d बाय dr r स्क्वायर इंटू dr बाय dt। तो हमें क्या प्राप्त होगा? यहाँ पर dA बाय dt बराबर पाई r स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हमें मिला 2r और dr बाय dt का मान हमें पहले से ही ज्ञात था 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड और हमने इस मान को यहाँ रख दिया। तो हमें क्या प्राप्त हुआ? गुणनफल के बाद हमें प्राप्त हो गया ये 6 पाई r। और जब हमने r का मान 10 सेंटीमीटर यहाँ रखा
तो हमें यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा 6 × 10 पाई बराबर 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड, अर्थात हमें dA/dt बराबर 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड प्राप्त होगा। आइए एक और उदाहरण हम देखते हैं। एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है और तरंगे वृत्तों में 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की गति से चलती हैं। जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है तो उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है? हम सबसे पहले ये मान लेते हैं कि वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या माना r सेंटीमीटर है और देखते हैं कि हमें क्या दिया है। तो हमें दिया गया है dr/dt बराबर 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड और हमें क्या ज्ञात करना है? हमें ज्ञात करना है कि वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। क्षेत्रफल को हम सामान्यतः a से व्यक्त करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम dA/dt ज्ञात करेंगे। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? सूत्र A बराबर पाई r स्क्वायर। तो जब हम A को t के सापेक्ष अवकलित करेंगे तो हम पाते हैं कि dA/dt बराबर d/dt पाई r स्क्वायर सही है पूरा। दोनों पक्षों का अवकलन करने पर हम पाते हैं कि dA/dt बराबर पाई d/dr r स्क्वायर और इनटू में dr/dt। इससे हमें क्या मिलेगा? r स्क्वायर का जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे r के सापेक्ष तो हमें मिलेगा 2r और साथ ही साथ हमें dr/dt दिया गया है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो हम उसका मान भी यहाँ पर रख देंगे। तो हमें प्राप्त हो जाएगा 10r × पाई और हम जब r का मान 8 सेंटीमीटर यहाँ रखेंगे जो कि हमें दिया गया है तो हमें dA/dt का जो मान है वो 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड प्राप्त हो जाता है। अर्थात वृत्ताकार तरंग के क्षेत्रफल परिवर्तन की दर जो dA/dt बराबर 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड प्राप्त। आइए एक प्रश्न पर विचार करते हैं। एक आयत की लंबाई x 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से बढ़ रही है और चौड़ाई y 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से बढ़ रही है। जब x बराबर 8 सेंटीमीटर और y बराबर 6 सेंटीमीटर है तब आयत के परिमाप और क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। तो आइए इसका हल हम देखते हैं। हम मान लेते हैं कि आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः x और y है, जहां पर हमें ये भी दिया है कि आयत की लंबाई 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से बढ़ रही है, तो dx/dt जो है वो 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट है। चूंकि चौड़ाई 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से बढ़ रही है तो dy/dt बराबर 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट होगा। अब हमें क्या देखना है कि परिमाप में परिवर्तन की दर क्या होगी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आयत का परिमाप क्या होता है। तो आयत का परिमाप P बराबर 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई होता है और चूंकि आयत की लंबाई x है और चौड़ाई y है तो यहाँ हम लिख देंगे आयत का परिमाप P बराबर 2 गुणा x धन y। जब हम t के सापेक्ष P को अवकलन करेंगे तो हम पाएंगे कि dP/dt बराबर 2 गुणा d/dt x प्लस y, जिसे आगे अवकलित करने पर हमें मिलता है
डी बाई डी टी बराबर 2 गुना डी एक्स बाई डी टी प्लस डी वाई बाई डी टी। और जब हम डी एक्स बाई डी टी और डी वाई बाई डी टी के मानों को यहाँ रख देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, डी पी बाई डी टी बराबर 2 गुना 5-4 सेंटीमीटर प्रति मिनट। और जब हम इसे हल करेंगे तो हमें मिलेगा डी पी बाई डी टी बराबर 18 सेंटीमीटर प्रति मिनट। तो इस प्रकार आयत के परिमाप परिवर्तन की दर हमें क्या प्राप्त हो जाएगी, 18 सेंटीमीटर प्रति मिनट। जब हम आयत का क्षेत्रफल देखेंगे तो हम पाते हैं कि आयत का क्षेत्रफल A बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई, और जैसा कि हमने लंबाई और चौड़ाई को क्रमशः x और y लिया है तो हमें मिल जाता है कि आयत का क्षेत्रफल A बराबर x इंटू वाई। जब हम इसको विद रिस्पेक्ट टू t अवकलित करेंगे तो हम पाएंगे कि dA बाई डी टी बराबर d बाई डी टी एक्स वाई। और हम जब एक्स वाई का अवकलन करेंगे तो हम यहाँ पर दो फलनों के गुणनफल का अवकलन का सूत्र का उपयोग करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि दो फलनों के गुणनफल का जो अवकलन होता है वो होता है पहला फलन ज्यों का त्यों, दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा ज्यों का त्यों और पहले का अवकलन। तो हमें क्या मिल गया, डी ए बाई डी टी बराबर x गुणा डी वाई बाई डी टी प्लस y गुणा डी एक्स बाई डी टी। अब यहाँ पर चूंकि हमारे पास x का मान 8 सेंटीमीटर और y का मान 6 सेंटीमीटर है, साथ ही साथ हमारे पास डी वाई बाई डी टी और डी एक्स बाई डी टी के भी मान दिए गए हैं, तो इन मानों को रखने पर हमें प्राप्त होगा डी ए बाई डी टी बराबर 8 गुणा 4 धन 6 गुणा 5 बराबर 32 धन 30। और इस प्रकार से हमें डी ए बाई डी टी का मान 62 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मिनट प्राप्त हो जाएगा। अतः हम कह सकते हैं कि आयत के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर 62 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मिनट होगी। आइए एक और उदाहरण हम देखते हैं। एक कण वक्र 6y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2 के अनुगत गति कर रहा है। वक्र पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जबकि x निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक 8 गुना है या 8 गुना तीव्रता से बदल रहा है। इसका हल हम देखते हैं कि दिए हुए वक्र का समीकरण जो है वो कितना दिया है, 6y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2। यदि हम माने कि x निर्देशांक में परिवर्तन जो है वो dx है और y निर्देशांक में परिवर्तन dy है, तो हमें क्या दिया गया है कि 8 dx बराबर dy, यानी कि y निर्देशांक में जो परिवर्तन हो रहा है वो x निर्देशांक की तुलना में 8 गुना है। तो हमारे पास क्या मिल गया, 8 dx बराबर dy, या हम कह सकते हैं dy बाई dx बराबर 8। यदि समीकरण 1 का x के सापेक्ष हम अवकलन करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, dy बाई dx 6y इज इक्वल टू dy बाई dx एक्स क्यूब प्लस 2। और इसे हल करने पर हमें क्या मिलेगा, 6 इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर एक्स क्यूब का अवकलन प्लस 2 का अवकलन। जब हम डी वाई बाई डी एक्स का मान 8 रख देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, 6 गुणा 8 बराबर 3x स्क्वायर धन 0, जो कि हमें अवकलन से प्राप्त हुआ है। और यदि हम इसे हल करते हैं तो हमें प्राप्त होता है x स्क्वायर बराबर 6 गुणा 8 48 बटा 3, या हम कह सकते हैं कि x स्क्वायर का मान हमें क्या प्राप्त हुआ, 16। इससे हमें x का मान प्राप्त हो जाएगा धन ऋण 4।
जब x का मान 4 होगा तो y बराबर एक्स क्यूब धन 2 के अनुसार y बराबर 4 का क्यूब धन 2 यानी कि हमें 66 मिलेगा। जब x का मान ऋण 4 होगा तो हमें y बराबर ऋण 4 का क्यूब धन 2 यानी कि ऋण 64 मिलेगा। अतः वक्र पर स्थित बिंदु के निर्देशांक क्रमशः 4, 66 और ऋण 4, ऋण 62 होंगे। आइए एक उदाहरण देखते हैं। एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है उसका परिवर्तनशील व्यास 3/2 गुना 2x प्लस 1 है। x के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। यहाँ पर दिया गया है गुब्बारे का व्यास 2r बराबर 3/2 2x प्लस 1 है। अतः गुब्बारे की त्रिज्या हो जाएगी r बराबर 3/4 2x प्लस 1। देखा था हाँ सही आया आ रहा था पूरा। आइए एक उदाहरण देखते हैं। एक 5 सेंटीमीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी है। सीढ़ी के नीचे का सिरा जमीन के अनुदिश दीवार से दूर 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से खींचा जाता है। दीवार पर इसकी ऊंचाई किस दर से घट रही है जबकि सीढ़ी के नीचे का सिरा दीवार से 4 मीटर दूर है। इसका हल करने से पहले आइए हम इसको एक चित्र के द्वारा समझ लेते हैं कि हमारी जो सीढ़ी है वो पहले क्या स्थिति में थी और बाद में किस स्थिति में है। आइए इसका हल देखें। तो जो सीढ़ी है उसकी लंबाई दी गई है 5 मीटर। सीढ़ी के नीचे का सिरा जमीन के अनुदिश दीवार से दूर 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से खींचा जाता है अर्थात dy/dt बराबर 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। दीवार पर इसकी ऊंचाई किस दर से घट रही है जबकि सीढ़ी के नीचे का जो सिरा है वो दीवार से 4 सेंटीमीटर दूर है। तो यहाँ पर dx/dt कितना हो जाएगा देखना है। y बराबर दिया है 4 मीटर और सीढ़ी की लंबाई l बराबर 5 सेंटीमीटर। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर या फिर 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर करेंगे तो 5 का वर्ग बराबर y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो यहाँ से हमें मिलेगा x स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर। तो हमें x मिलेगा √5 का स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। यदि हम इसे डिफ्रेंशिएट करें t के सापेक्ष तो हमें मिलेगा dx/dt बराबर dx/dy इंटू dy/dt। तो dx/dt मिलेगा d/dy √5 का स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इंटू चूंकि dy/dt का मान 2 है तो वो यहाँ पर हम रख देंगे और फिर आगे जब हम हल करेंगे तो हमें मिलेगा dx/dt बराबर 2 गुना d/dy √25 ऋण y स्क्वायर। तो यहाँ हमें मिलेगा dx/dt बराबर 2 गुना d/dy √25 ऋण y स्क्वायर
जब हम √25 ऋण वाई स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें यहाँ मिलेगा dx बाय dt बराबर 2 गुना 1/2 √25 ऋण वाई स्क्वायर, और जब हम 25 ऋण वाई स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमें मिलेगा ऋण 2y। चूंकि हम t के सापेक्ष डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो यहाँ हम पाएंगे dx बाय dt बराबर 2 गुना 1/2 √25 ऋण 4 का वर्ग, यहाँ पर हमने y का मान रख दिया, और साथ ही साथ यहाँ पर भी हमने y का मान रख दिया, तो हमें क्या प्राप्त हो गया, ऋण 2 गुना 4। आगे हम हल करते हैं तो हमने देखा dx बाय dt बराबर 1/√25 ऋण 16, और हमें ऊपर मिल जाएगा ऋण 8, जिसे हम आगे हल करके देखेंगे तो हमें मिलेगा dx बाय dt बराबर 1/√9 गुणा ऋण 8, जिसे हम हल करेंगे तो हमें मिलेगा dx बटा dt बराबर ऋण 8/3, और हम जब इसे हम हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा। आइए हम एक और उदाहरण से समझते हैं। हमारे पास प्रश्न है, एक पाइप से रेत 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से गिर रही है। गिरती रेत जमीन पर एक ऐसा शंकु बनाती है जिसकी ऊंचाई सदैव आधार की त्रिज्या का छठा भाग है। रेत से बने शंकु की ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है जबकि ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। आइए देखते हैं हम इसे कैसे करें। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमें क्या दिया है और क्या ज्ञात करना है। तो एक पाइप से रेत 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से गिर रही है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें आयतन में परिवर्तन की दर दी गई है। साथ ही साथ हमें और क्या दिया है कि शंकु की ऊंचाई और आधार की त्रिज्या में एक संबंध दिया है, और हमें क्या निकालना है कि रेत से बने शंकु की ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है, ये हमें ज्ञात करना है। साथ ही साथ हमें ऊंचाई 4 सेंटीमीटर दी गई है। तो हम मान लेते हैं कि शंकु की त्रिज्या r है और उसकी ऊंचाई h है, तथा हमने माना कि शंकु का आयतन जो है वो v है। तो हमें क्या दिया है, dv बाय dt दिया है, जो कि कितना है 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, और साथ ही साथ हमें दिया है h, जो कि त्रिज्या का छठा हिस्सा है, यानी h बराबर हम लिखेंगे r/6। शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन होता है v बराबर 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब हम इस आयतन के सूत्र में 1/3 पाई r स्क्वायर h में r की जगह पर क्या रख दें, 6h रख दें, क्योंकि हमें दिया है h बराबर r/6। तो यहाँ हम देखते हैं कि हमें क्या मिल जाएगा, v बराबर 1/3 पाई 6h का स्क्वायर इंटू h, जिससे कि हमें मिलेगा v बराबर 1/3 पाई 36h क्यूब। आगे हम इसे हल करेंगे तो 36 से 3 को भाग देने पर हमें मिला 12, तो हमें मिल जाएगा v बराबर 12 पाई h क्यूब। अब हम इसको t के सापेक्ष अवकलित करेंगे। तो अवकलन में हम पाते हैं कि dv बाई dt बराबर d बाई dt 12 पाई h क्यूब, जिसे हल करने पर हमें मिलेगा dv बाई dt बराबर 12 पाई, जो कि कांस्टेंट है तो हम बाहर कर लेंगे, और d बाई dt h क्यूब। अब हम h क्यूब को जब डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, यानी कि t के सापेक्ष यदि हम h क्यूब का अवकलन कर रहे हैं तो हमें मिलेगा dv बाई dt बराबर 12 पाई
एच क्यूब का डिफरेंशिएशन हो गया 3h², और साथ ही साथ क्योंकि हम t के सापेक्ष कर रहे थे तो हम लिखेंगे dh/dt। आगे और हल करके देखते हैं इसे। तो हमें मिलेगा dv/dt बराबर 12 और 3 का गुणा हुआ तो हमें मिला 36 पाई h², साथ में dh/dt। यदि हम dv/dt जो कि हमें दिया है 12 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड और h हमें दिया गया है 4 सेंटीमीटर, यदि इन दो मानों को हम रख दें तो हमें क्या मिल जाएगा? 12 बराबर 36 पाई 4 का वर्ग और dh/dt। इससे हमें क्या प्राप्त होगा? dh/dt बराबर 1/48 पाई सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। आपसे उम्मीद करते हैं कि राशियों के परिवर्तन की दर को आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। धन्यवाद।